दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का सीरीज चला है। यह हर एग्जाम एसएससी रेलवे बैंक हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि स्टैटिक जीके का है, जो कि 1500 क्वेश्चन का सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त है। और कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। और निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जो इन चारों ऑप्शनों में से हमेशा जनता के संपर्क में रहता था। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं। तो खानकाह। जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं उसे खानकाह कहा जाता है। और जनपद की जानकारी मिलती है तो बौद्ध साहित्य से। जनपद की जानकारी बौद्ध साहित्य से मिलती है। और देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? तो देश में दिल्ली जो है हरियाली में चौथे स्थान पर है। और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। महाभाष्य कौन लिखा है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। और अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। और अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। ये 3 से 4 मिनट में ही हमारा 30 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 31 मई को किस रूप में मनाया जाता है? 31 मई को एंटी टोबैको दिवस यानी एंटी टोबैको डे यानी तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर हम्पी गुजरात में स्थित है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो संस्कृत। संस्कृत जो एक देव भाषा है। और केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेश भाषा संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद यानी केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेश भाषा संस्थान हैदराबाद में है। और अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। और भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1854 में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया है? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के किनारे अवस्थित है? बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और माइकल जैक्सन का संबंध किससे? तो माइकल जैक्सन का संबंध पॉप संगीत से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो अंकिया नाट। अंकिया नाट जो असम से संबंधित है। और भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? तो भारत में सबसे पहले सफ़ेद बाघ रेवा में देखा गया है। और उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यानी उज्जैन जो प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद।